ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 46वां अध्याय के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रज यात्रा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य, स्नेह, पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति। ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तपस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने यदुवंशियों के द्रोही कंस को रणभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय।
वे सब में और सबके प्रति समान हैं, इसलिए उनके दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो कोई उनकी माता है और न पिता, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न तो जन्म ही। इस श्लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्यादि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा हैं, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।